तो आज हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन जो है 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए आज आपको 51 से आगे सॉल्व करेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था तो अपन सेकंड पार्ट कर दिए, ठीक है, वरना वन पार्ट में ही कर देते। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज 50 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए जल्द से जल्द आप कॉपी ले लीजिए और 51 से क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते आइए। क्वेश्चन नंबर 51 कहता क्या है, देखिए 51 नंबर प्रश्न हमारे पास है बच्चों। ये कहता है कि अगर आपके पास x बराबर का 0 है, 1 है, 1 है, 0 है, ठीक। ये 0 1 0 दिया है, ठीक, कोई आपको आइडेंटिटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तब कहता है बच्चे कि x का पावर 8 का वैल्यूज क्या होगा। मतलब हमें x के पावर 8 की बात कर रहा है। तो हम लोग यहां से कैसे निकालें, तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास x बराबर का 0 1 0 दिया गया है तो हम लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि आपको कि x को अगर x से गुना कर देते हैं, x को अगर x से गुना करेंगे तो क्या आप कहेंगे। आप बोलेंगे सर क्या दिक्कत है, x को x से गुना करेंगे तो आप बड़ा प्यार से इस वाले पार्ट को 2 टाइम लिख देंगे, 0 1 0। क्लियर जी, यस, 2 टाइम हमने इसको लिख दिया। अब इसे अपन क्या करेंगे बच्चों, गुना कर लेते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 1। मतलब अब इस 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 और इस 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0, देन इसको मल्टीप्लाई 0 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, और इस वाले को इससे तो 1 और ये आपको 0। मतलब आपको सिंपल सा क्या है कि हमने मल्टीप्लीकेशन का काम कर दिया। मतलब हमें यहां से मिल चुका है, देखिए ना क्या चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। अगर आइडेंटिटी आ चुका है तो फिर दिक्कत नहीं है। हमें x का पावर 8 कहता, असल में क्या कि x स्क्वायर था ना ये, यस सर, x स्क्वायर अपने को इतना आया। अगर मैं x स्क्वायर को फिर से x स्क्वायर करूंगा तो फिर से हमको आइडेंटिटी ही आएगा। अगर इसको हम x का पावर 2 करूं फिर भी, x का पावर फिर 2 करूं फिर भी, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक। तो ये चीज था आपको बच्चे कि x का पावर अगर 8 करते तो क्या होता। तो डी इज अ करेक्ट आंसर, ओके जी। तो देखिए बच्चों, आगे हमारे पास है 52 नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों कि अगर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है तो क्या होगा। क्या बोल दिया, tan इनवर्स का x प्लस का cot इनवर्स x है तो क्या होगा। बच्चों हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है आपको π/2, तो डायरेक्ट फार्मूला होता, तो इसमें अपन अभी कुछ नहीं करेंगे, ओके जी। आइए 53 नंबर क्वेश्चन। बच्चे 53 नंबर आपको प्रश्न कहता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2 है, cosec इनवर्स है, cosec इनवर्स 2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आपको 2 के लिए अगर ऐसे देखना चाहे तो 2 किसके बराबर होता है, नहीं तो मतलब आपको cosec π/6 का वैल्यू होता है 2। तो क्या दिक्कत है, हम इस 2 के जगह पे कितना लिख सकते हैं बच्चों कि cosec इनवर्स, इसके जगह पे cosec π/6, मतलब ये दोनों कैंसिल, आपको आ चुका है π/6, ठीक। तो आपको इस तरीके से क्या हो चुका है, 53 का भी वैल्यू आ चुका है। 54 नंबर पे आपको जो है कहता है AOB बराबर का AQ प्लस का BQ, मतलब सब सिंपल सी लॉजिक है कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा है। बाइनरी ऑपरेशन आप समझते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको ऐसा दिखा दूं, यस 54 है बच्चों, 54 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहता है बच्चों कि A स्टार B अपन ले लेते हैं इसको, ठीक। अब बराबर का AQ प्लस का BQ ले लेते हैं, ओके जी, यस सर। इसमें कहता है बच्चे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, बस इसी की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव पहले चेक कर लेते हैं, क्या चीज है कम्यूटेटिव, कैसे चेक करते हैं, बस वही वाला लॉजिक है। देखिए कम्यूटेटिव का कहना है बच्चों कि अगर कोई A स्टार B है तो वो B स्टार A के बराबर होता है, नहीं ये कहता है ना कम्यूटेटिव, नहीं। तो देखो A स्टार B का वैल्यू देखो कितना होता है, AQ प्लस का BQ होता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बिल्कुल, जो यहां पर होता है ना उसका AQ होता है प्लस BQ होता है। कहां से लिए, कंडीशन से, मतलब AOB वहां पे था तो बट आप स्टार में भी दिखा सकते हैं। BA है, मतलब अब BA का क्या होगा, जो भी आपको ऐसा होगा ना उसको ऐसा लिख सकते हैं, BQ प्लस का AQ। और खुशी की बात है कि AQ प्लस BQ और दिस इज कम्यूटेटिव बराबर AQ प्लस का BQ, दोनों बराबर हो गया। मतलब ये वाला रूल को क्या किया, सेटिस्फाई किया। एक दूसरा और चेक करना है एसोसिएटिव के लिए, क्योंकि यही दोनों को आपको देखना ही है।
एसोसिएटिव कहता है अगर कोई ए स्टार बी स्टार सी है तो दोनों को अंदर करेंगे, और ए स्टार बी स्टार फिर से सी है तो आपको इस समय इसको अंदर करना है, इसको बाहर करना है। नहीं तो अब देखो बच्चे कि ए स्टार, अब देखिए बी स्टार सी है ना, मतलब ए स्टार बी होता है ऐसा, बी स्टार सी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बी क्यू प्लस का सी क्यू, यही ना, यस, बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर में ए स्टार बी है, मतलब आपको ए क्यू प्लस का बी क्यू। देखिए हमने एक चीज देख लिया कि अगर इसको हमने ऐसा कर दिया ना तो हमने देखा कि भाई साहब ये दोनों तो बराबर है, बड़ी खुशी की बात था, तो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई किया, ये दोनों बराबर हुआ तो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई किया। बट यहाँ पर बी क्यू प्लस सी क्यू है ना, अगर कोई उल्टा पुल्टा करता है तो क्या होगा, मतलब क्या बी क्यू सी क्यू प्लस बी क्यू होगा, उल्टा पलटे भी करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकता, नहीं ना बराबर हो सकता जी, इसलिए ये आपको एक्चुअली में बराबर है ही नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो बच्चों क्या एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं किया, कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव, तो ऑप्शन नंबर क्या चीज बच्चे, बी, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, एक मरतबा लगा लीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पे अपन आ जाते, 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, ओह एक्चुअली वो 54 था, ये अभी चलेंगे 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बच्चों कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट ए बराबर का ए बी सी। देखिए ये वाला सेट में आपने वो रिलेशन देखा होगा कि अगर कोई आपको वो छोटा सा चीज है, अगर ए स्टार बी होता है, सॉरी ए टू बी हमारा क्या चीज है, सेट चल रहा है, तो आपको क्या करते हैं कि इसको 2 का पावर में एन ए इंटू का बी, यही ना, अगर ये चीज आपको समझिए फार्मूला के तौर पर है। अगर आपके क्वेश्चन में सेट है जो ए टू ए है, ए बी सी है ना, ए टू ए है, तो इस कंडीशन में बच्चे आप क्या करेंगे, मुझे ये बताएं, क्या करेंगे सर कि ये आपको 2 का पावर जो होगा ना, ये एन ए और यहाँ पर भी बी के जगह पे ए आ जाएगा, बस यही होगा। हाँ जी, आप देखेंगे नंबर ऑफ सेट में कि आपको ए बी सी है, मतलब 3 का ही पेयर है, मतलब आपको जो है यहाँ पर से क्या कर लेंगे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे, 2 एन ए मतलब आपको 3, फिर आपको एन ए होगा जिसका वैल्यू होगा आपको 3, 3 तिया 9, तो 2 का पावर 9, ये आपको डायरेक्टली बनाना हो गया। ठीक, अगर आप चाहें कि नहीं सर हम इनको पूरा सॉल्व करें, तो ए बी सी को फिर मल्टीप्लाई करिए, वापस से ए बी सी से ए बी बी, ऐसे करके भी आप काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो आइए आगे वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो होगा 55 के बाद 56 नंबर, 56 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 और 4 है, 1 और 4 से आपको dx है। देखो बच्चों अगर आपके पास 1 से 4 है, रूट x है, तो अपन क्या करें, यहां से देखो, सबसे पहले देखो कि 1 4 ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप यहां पर से इंटीग्रेशन कर दे तो क्या लिखेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा 1 4 लिखेंगे, रूट x को क्या लिख सकते हैं, रूट x को अपन लिख सकते हैं x का पावर हाफ इंटू dx, असल में 1 से 4 x का पावर, अच्छा इसका अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं क्या जी, चलिए ठीक है अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं, बहुत प्यारा सा चीज है, इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो 1 से 4 इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 1 प्लस 1 बट्टा 1/2 प्लस का 1, इस कांस्टेंट को ऐड कर दे, नहीं ये तो आपको डिफिनिट पे आ चुके हैं, तो कांस्टेंट मत ऐड कीजिए। ओके जी, 1 से 4 क्लियर है बात, यस। अब जो बात आगे की होगी वो आपको 2 का 2 3/2, नहीं 3/2 होगा तो पलट जाएगा, तो 2/3 लिख दीजिए एक मरतबा में, हाँ जी, और ऊपर में 3/2, 4 और 1, तो देखो बच्चों ये 2/3 है, यहाँ पर आपको अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारे पास 4 है, 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, दिस इज रिजल्ट। आपके पास यहां से आ जाएगा कि 4 है, 4 का 2 का स्क्वायर गुने का 3/2, 2 2 कैंसिल माइनस का 1, आपके पास जो फाइनली आ चुका है 2 का पावर 3, दिस इज 8 और ये -1, देन वैल्यू इज 2/3 और गुने का 7, 14 का, देखिए ना 7 दूनी 14/3, तो ये आपका क्या हो चुका, फाइनली इसका क्या हो चुका, सॉल्यूशन हो चुका। ओके जी, आइए सबसे पहले बच्चों आप इसे नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नंबर क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न में कहता है इफ द प्लेन, हमारे पास प्लेन है,
अच्छा, प्लेन का इक्वेशन जो दे चुका है ax प्लस का by प्लस का cz प्लस d इक्वल टू का 0, और लाइन जो हमारे पास है x माइनस का 2/3, y माइनस 3/4, z माइनस 5/4। तो हमें यहाँ पर से क्या करना है, आपको इसका इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो प्लेन पता है और लाइन का इक्वेशन पता है। प्लेन और लाइन की इक्वेशन का आपने निकालना है। तो देखिए क्या करना है कि आपका जो प्लेन का इक्वेशन है, प्लेन के इक्वेशन में क्या है कि a, इसका मतलब कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, a b c d एक अलग चीज़ कांस्टेंट पे। इसका देखिए ये हम लोग जानते हैं कि एक चीज़ है, ये हमेशा रहेगा कि प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by इसी टाइप का होता है, और लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 मतलब x माइनस 2 जो भी हो इस तरीके का होता है। अगर इसका आपको रिलेशन निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये a हमारे पास मान लीजिए a डॉट b, ये निकालना है। तो इसमें देखिए a वेक्टर a की बात करें, मैं छोटा सा चीज़ है मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या चीज़ लिख सकते हैं, बस कुछ नहीं, इसका प्रोसेस लिखिए a b c, और इसको मान लीजिए कुछ समय के लिए अपन ले लेते हैं वेक्टर बी, 3 4 6, 3 4 6 दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास एक आपको इक्वेशन निकल जाएगा। देखिए कैसे, a को 3 से गुना किया 3a, ओके जी। एक चीज़ है, a डॉट बी बराबर का 0 होता है, क्या होता है बच्चे 0, तो क्या हो जाएगा आपको ऐसा, रुक जाइए, a डॉट बी मतलब आपको 3a, उसके बाद आपको 3b, अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वेक्टर कुछ तो नहीं ले रहे, यस 3b, और वो आपको 4c बराबर का 0। तो ये आपको इक्वेशन निकालने का बड़ा प्यारा सा तरीका हुआ। आइए 58 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, अच्छा इसका ऑप्शन भी होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 3a 4b 6c बराबर का 0, 6c बोल रहा है कुछ, 4b था, वही तो हम बोल रहे थे 4b 6c, यस। 58 में अगर हम देखें तो बच्चे कहता है, अच्छा ये भी उसी प्रकार से है, बट अगर आप इसे जो है, हाँ इसमें आपको बनाना पड़ेगा, नहीं बस वही चीज़ है, इसको भी आपको पैरेलल बोला, वो भी पैरेलल था तो हमने a डॉट बी निकाला, ये भी आपको पैरेलल है, तो क्या करेंगे बच्चों, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है इसमें, बट हमारे लाइन टू प्लेन टू लाइन है, तो इसको हम लोग बट्टा में लेकर चलेंगे। तो x माइनस 2 बट्टा का a है, y माइनस 3 बट्टा का b है, z माइनस 4 बट्टा का c है। पैरेलल टू दी लाइन, ये लाइन पैरेलल था, यहाँ पर भी आपको जो है लाइन का इक्वेशन है, x बिट्टा 4 है, y बिट्टा 2 है, और z बिट्टा 3 है। एक दूसरे के साथ बच्चों ये भी लाइन टू लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइन है तो क्या करेंगे, इसका a बट्टा का 4 कर दो, इसका ये वाला, इसका ये वाला, और इसका ये वाला, इन सभी का रेशियो क्या होता, आपस में बराबर होता। बस ये चीज़ था। अगर हमारा आपको क्या था, लाइन प्लेन टू लाइन था तो हम लोग क्या किए थे, ए डॉट बी मल्टीप्लाई कर दिए थे, बट हमारे पास लाइन टू लाइन है ये, ठीक, इक्वेशन की बात कर रहे हैं। आइए 59 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पर भी आइए 59 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों हमारे पास इसमें 3 चीज़ दिया गया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले भी पार्ट 1 में भी देखा था, इसका जो था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन सेम देखा था। इसको निकालने का 2 तरीका होता है, एक जल्द से jल्द निकालने का, एक थोड़ा सा टाइम लगाकर निकालने का। जल्द से जल्द निकालने का कि इन तीनों का आप डिटर्मिनेंट तोड़ दे, इस तरीके से बच्चों क्या है, 2i प्लस का 3k है, i प्लस j प्लस 4k है, 3i प्लस j प्लस 7k है, डेट इज आप लिख सकते हैं 2i, j है ही नहीं है पहला वाला में, तो j का 0, k का 3, उसके बाद i का 1, j का भी 1 और k का 4, ये 3, ये j का 1, k का 7। देखो बच्चों हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके, बस अब इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट तोड़ देंगे। सर कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ए को रहने देंगे, बी डॉट सी मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, फिर पहले क्रॉस निकालेंगे तब ना, हाँ पहले क्रॉस निकालते फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, डॉट करेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते थे। सेम क्वेश्चन हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन अपन बनाए थे, हाँ जी मैं बता देता हूँ ताकि आपको एक चीज़ हो कि मामला समझ में आए कि क्या चक्कर था। क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे ऐसा, क्वेश्चन नंबर 2
हाँ शुरू में ही बनाए थे क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए आपको याद दिला दिए ताकि पिछले वाली बात सब जो है ना याद रहना चाहिए। आइए ये 2 अपन उठा लिया, बाद बाकी जो है ये डिलीट, ऊपर वाला डिलीट, 7 इकाई 7 माइनस का 4, 0 लेंगे तो खेले खत्म है, तो 0 को छोड़िए, प्लस 3 को ले लेता, ठीक। ये डिलीट 1 इकाई 1 माइनस का 3, तो 2 7 में से 4 गया तो 3 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, 3 दूना 6 माइनस का 6, रिजल्ट 0। बच्चों आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या हो चुका, 0 ऑप्शन आ चुका, 59 का आप ए लगा लीजिएगा। आइए हमारे पास अगला प्रश्न है, 60 नंबर क्वेश्चन है, इसे अपन क्या करते हैं फाइनली सॉल्व करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, इसका कहना है कि अगर हमारे पास tan इनवर्स का 1/7 है प्लस का tan इनवर्स 1/3 है, सॉरी 1/13 है। देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स का x प्लस x ये हो गया टोटल 1/7, y हो गया 1/13, x प्लस y बट्टा का 1 माइनस का x इंटू का y, ये फार्मूला आप जरूर याद होगा आपको, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर आप ये पढ़े होंगे क्या बोलते हैं हम लोग उसको ट्रिगोनोमेट्री, तो ये फार्मूला तो जरूर पता होगा। हाँ जी ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा फार्मूला आता है ये tan इनवर्स का ऊपर वाला का लघुत्तम खेल लीजिएगा, ठीक है, 13 सत्ते 91, तो ऊपर 13 ये 7 इकाई, सिंपल सा आप जोड़ घटाव करना है, तो 1 माइनस का, अच्छा मैं डायरेक्ट इसको भी कर लेता ना, फालतू टाइम क्यों लगाऊं। देख लो बच्चों मैं यहाँ पर से 13 सत्ते 91 ऊपर भी आ जाएगा, माइनस का 1 बट्टा का 13 सत्ते 91, ठीक, ओह 13 लिखा गया 91 ना। देखो बच्चों tan इनवर्स का 13 7 20 हो चुका है, 20/91, ये 90 बट्टा का 91, आपका 91 गया घर, फाइनली आ चुका tan इनवर्स 20/90, मतलब 0 से 0 कैंसिल, 2/9। आइए 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन में बोलता है बच्चे कि माइनस पाई से प्लस पाई है, ओके जी, और कहता है ये tan x है, फिर बोला जाता क्या वैल्यू होगा। आओ बच्चों अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तब अपन क्या करेंगे, देख लो ध्यानपूर्वक देखना है, ज़्यादा भारी चीज़ नहीं होगा, ओके जी। ये कहता है अगर माइनस पाई से प्लस पाई है tan x है एक चीज़ है कि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे tan x का तो log sec x लिखेंगे, या cos में लिखेंगे तो माइनस बार करेंगे। एक दूसरा ऑप्शन भी है, ऑड और इवेन का नाम सुने होंगे आपने, अच्छा छोटा सा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज कहता है बच्चों कि अगर हमारे पास अगर कोई -a से +a है, ठीक, कोई फंक्शन है, अगर इस फंक्शन में इफ पहला कंडीशन देख लीजिए, अगर आप इस फंक्शन में माइनस का x पुट करते हैं, बाहर कर देता अगर x को, तो इसका वैल्यू आप डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, इस फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट 0। आप बोला है सर ऐसा तो हमने भी सुना था और बहुत मरतब बनाए भी थे। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि बच्चे ये तो ठीक है, एक और कंडीशंस होता, ये कंडीशन यहां पर चलेगा, इवेन वाला तो अभी क्वेश्चन ही नहीं आएगा शायद, देखे एक मरतबा अगला वाला में सेक क्यूब है, लेकिन गलती से भी उसे सेक मत समझ लेना बच्चों, ये जो है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया, ठीक, वरना पागल हो जाएंगे आप इसे सॉल्व कर करके। ये एक्चुअली जो है ना साइन का पावर 3 है। आइए ये आप देखिए ये tan x है ना, मैं डायरेक्ट देखा कि फंक्शन हमारे पास था tan x, ठीक, ये डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका, हाँ जी ये प्रॉपर्टीज है बच्चे, ये प्रॉपर्टीज अपने घर से नहीं। तो माइनस अगर x कर दिया तो आप बोलेंगे सर tan में जो माइनस होता ना वो बाहर कर देता, tan हुआ साइन हुआ ये सब बाहर करता, बट सेक और ये कॉस जो है इन दोनों का रिश्ता बड़ा अच्छा होता है कि ये खा जाया करता, माइनस को गायब कर लेता। तो हमारे पास माइनस का tan x, तो फंक्शन क्या आ गया बच्चों, हमें इतना बता दो, बोलिएगा सर ये फंक्शन आ चुका माइनस का
एक्स। दिस इज, अगर माइनस का एक्स आ गया तो वो आपको क्या होगा, रिजल्ट डायरेक्ट जीरो करेंगे, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये अब भाई जब आपको प्रॉपर्टीज दिया है तो उस प्रॉपर्टीज का अपन अप्लाई भी ना करेंगे जी, तो जीरो आपका डायरेक्ट आंसर। ये था बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, जैसे ये तो आपको था 61, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये कि आपको -π/4 से +π/4 है और यहाँ पर साइन का पावर 3x है, इनटू का dx है, तो बताइए क्या रिजल्टेंट होगा। देखिए बच्चों, इस कंडीशन में आप क्या कीजिए कि साइन का पावर 3 है और -π/4 से +π/4 है, तो इस प्रॉपर्टीज को याद रखिए जो अभी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लिखा। मतलब f ऑफ x की अगर बात करें तो साइन का पावर 3x है। अगर हम लोग बात करें कि f माइनस एक्स, देन आप बोलेंगे कि सर क्या दिक्कत है, माइनस एक्स इसके अंदर रखेंगे। तो साइन की एक खूबसूरती होती है बच्चे कि अगर वो -x रखता, पावर 3 का मतलब ऊपर ही ना, बस आपको समझाने के लिए, तो ये माइनस बाहर कर देता है। क्या करता बच्चे, साइन माइनस को बाहर कर देता, ठीक, अब पावर में 3, तो -1 का पावर 3 माइनस से होता, मतलब जैसे भी करिएगा ये फंक्शन आपको जो होगा ना नेगेटिव ही होगा, ठीक। तो आप ये फंक्शन क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या करेंगे बच्चे, 0 लिख देंगे। ये चीज दिखाएंगे फिर लिखेंगे डायरेक्ट 0 सॉल्यूशन। बट आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो और टेंशन नहीं होगा आपको, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 63 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है बच्चे कि dx बट्टा का e का पावर x, e का पावर में -x है, तब क्या होगा। तो देखो लाल, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे कि dx बट्टा e का पावर x, e का पावर माइनस का x है। ओके जी, हम लोग इसको ऐसा करते हैं बच्चे कि आपको यस ऐसा करते हैं, इसे अपन dx लिखेंगे, e का पावर x रहने देंगे, इसे बट्टा में लिखेंगे 1/e का पावर x। ओके, अब बोलेंगे सर बिल्कुल क्या दिक्कत है, ऐसा अपन लिख सकते हैं जी। देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, यहां पर से e का पावर x इसमें गुना हो जाएगा। ये लघुत्तम नहीं खेलने आता, तो मैं एक और स्टेप और कर देता। e का पावर x, यहाँ पर आपको e का पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे +1, ऊपर में dx है ही है। अरे यार ऐसा लिख दिया कि खिचड़ी पक गया यहीं पे, नहीं खिचड़ी नहीं पकाएंगे, बस देखते रहिए, खिचड़ी नहीं पकेगा, ठीक। हमारे पास dx के बट्टा में ये चीज़ है, e का पावर x का स्क्वायर +1 बट्टा का e का पावर x। अब क्लियर है, हाँ जी अब क्लियर होगा, पहले भी क्लियर था, ऐसा नहीं है। अब देखिए बच्चों, आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देखेंगे कि क्या चीज देखना है, वो देखना ये है कि dx बट्टा का dx e का पावर x ऊपर चला जाएगा। अरे यार e का पावर में x है, ये e का पावर x ऊपर चला जाएगा इंटू dx बट्टा का ये e का पावर x +1 का इसका स्क्वायर है। कुछ समय के लिए आप लेट कर लीजिए, e पुट कर दिया हमने, e का पावर x बराबर का t, इसका डेरिवेटिव किया तो e का पावर x ही हो गया, क्योंकि e का पावर x का डेरिवेटिव वही होता। तो ऊपर देखिए आपको dt और नीचे वाले पार्ट में t का स्क्वायर +1, मतलब फाइनली बोले तो 1/t tan इनवर्स x/a, मतलब आपको t बट्टा का 1 प्लस का कांस्टेंट, 1/t का वैल्यू tan इनवर्स e का पावर x प्लस का कांस्टेंट। इस साइड मिटा देता वरना आपको कहीं मामला गड़बड़ा ना जाए, दोनों मिक्सचर ना हो जाए। यस, तो ये था बच्चा इस प्यारा सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यस, हाँ जी बोलिए तो सही, जी हाँ। आइए बच्चों, अगला चीज है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये तो हमारा था 63 नंबर। अगर बात करें 64 नंबर क्वेश्चन की, 64 नंबर। अच्छा, इसका सॉल्यूशन तो देख लो मिला कि नहीं। tan इनवर्स e का पावर x प्लस का k,
ओ यहाँ पे गड़बड़ा दिए, 1/a ना होता, टी लिखा गया था फार्मूला में बच्चे, 1/a होता तो 1/1 तो 1 ना हो जाएगा। जी हाँ, अच्छा किया कि आंसर मिला लिए, वरना फिर आप कंफ्यूज्ड होते रहते। आइए क्वेश्चन नंबर 64 जो है ये कहता है बच्चे 4 इंटू ई का पावर में 3x है प्लस 1 इंटू का dx है। अब इसे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो देखो यहाँ पर जो है इसको क्या करें बच्चे कि अलग अलग कर दो, इनके पार्ट को अलग अलग करने का यूं मतलब हो चुका है कि देन अगर आप 4 ई का पावर 3x कर सकते हैं ना, हाँ जी कोई दिक्कत है। अच्छा dx यहाँ पे लिखेंगे, यस dx लिखिएगा, प्लस का वापस से 1 इंटू dx मतलब आपको dx। देखो बच्चों ये 4 ई का पावर 3x है। इंटीग्रेशन का कहना है कि अगर जो x का कोफिशिएंट होता है या फिर x के जो गुना में होता है वो डिवाइड में आता, बट डिफरेंशिएशन में क्या होता है वो मल्टीप्लाई में आता। तो इन दोनों का रिश्ता क्या है वो याद रखें। तो e का पावर 3x बट्टा का 3 गुना में था वो भाग में आएगा, और dx का आपको x हो चुका है, एगो कांस्टेंट को लगा दे। बन गया सर? हाँ जी, यहीं पर भी आपका बन गया। आप एक मरता इसका सॉल्यूशन देख ले कि आया कि नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चे के लिखे हुआ है कांस्टेंट में, तो आप मार मत कर लीजिएगा, आप भी के लिख सकते हैं। नहीं तो ये था आपका इस क्वेश्चन का फाइनली सॉल्यूशन। आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 के बाद जो है 64 65 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कहता बच्चों। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर ये कहता है कि 3 जो है और इंटीग्रेशन के अंदर में √x इंटू का dx है, तो बराबर में हम लिखेंगे क्या। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखें तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बट भारी नहीं है। √x है, x का पावर हाफ लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। देन आप 3x का पावर में 1/2 प्लस 1 बट्टा का 1/2 प्लस 1 क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते। x के पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x का पावर n प्लस 1 बट्टा का n प्लस 1, ठीक। और इसमें एक कांस्टेंट लगा देते, 3 2 इकाई 2 और 1 3, 3/2 पलट जाएगा तो 2/3 और ऊपर में 3 बट्टा का 2, कांस्टेंट 3 3 गया, 2x का पावर 3/2 प्लस का कांस्टेंट है। ऐसा सॉल्यूशन क्या, हाँ जी के दिया हुआ है, के में सी में, तो इससे दिक्कत नहीं लेना। एक क्वेश्चन नंबर 66 है, डायरेक्ट फार्मूला है, और अगर आपको याद होगा तो इस फार्मूला पर भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है, हम लोग जानते हैं ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस का के, या के लिखा हुआ तो के, या सी लिखा हुआ तो सी लिख दीजिए, ये चीज़ है। तो ये बच्चा क्या हो चुका, ये डायरेक्ट फार्मूला, आप बोलिएगा इसको कैसे सॉल्व, तो डायरेक्ट फार्मूला हाँ प्रूफ है, बट अभी नहीं, अभी डायरेक्ट फार्मूला प्रूफ है तो जब प्रूफ करते हैं तब। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है इसमें उसको सॉल्व करते हैं। तो आप पहले इसे क्या कर ले, कॉपी में नोट कर ले। मतलब 67 नंबर प्रश्न, 2 इंटू का 1 बट्टा का 1 प्लस का 4x का पावर में 2 इंटू का dx। चलिए बच्चों इस प्रश्न को अपन ध्यान से देखें तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं जी। अब यहां पर से 2 तो बाहर है, जी हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 बाहर ही रखिए, ठीक। अगर आप चाहते हैं तो इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए। नहीं सर हम x² का कोफिशिएंट को कॉमन ना ले डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ले सकते हैं, वापस से 2 तो देना ही पड़ेगा क्योंकि x गुना में रहेगा ही, तो डायरेक्ट 4 ले ले कॉमन। तो ये पहले इसको लिख दे x² वाले को, और 1 बट्टा का 4 इंटू का dx, 2 1 बट्टा 4 बाहर, ऊपर में x², इसको 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए ताकि ये फार्मूला पे आ जाए, 10 वाला जो फार्मूला होता। तो 2 दूनी 4, मतलब आपको 1/2 अभी भी है, और हम जानते हैं कि 1/x² प्लस का a² फार्मूला कहता है कि 1/a, 1a की जगह पे 1/2 है, इंटू का tan इनवर्स x बट्टा का a। ये फार्मूला नहीं भूलना लाल, बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला होता। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1/2 है, ये पलटी मारेगा तो 2,
और ये tan इनवर्स का ये पलटा मारा तो 2x प्लस का कांस्टेंट, मतलब दो दो कैंसिल, आपके पास जो रिजल्ट हो चुका वो tan इनवर्स का 2x हो चुका है प्लस का एक कांस्टेंट। तो आपका ये सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 67। आइए क्वेश्चन नंबर 68 है बच्चे, वो क्या कहता है हम उसे भी अपन देख ही लेते हैं। ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x, और बट्टा में जो दिया गया है वो cosec x दे दिया गया है। ये तो आपको तो बड़ा खुशी हो जाता होगा ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद, सर इतना हल्का हल्का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता। नहीं जी, अब देखिए इतना हल्का क्वेश्चन कैसे पूछता। ये तो भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपने 10 में से पढ़ते हुए अभी तक आए हैं, क्या होता 1 होता ना जी। तो आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, आसानी से अपन आगे काम करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बट्टा 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता ये आपको cosec x लिख सकते हैं इनटू का dx। अब 1 बट्टा cosec x का मतलब होता है sin x, और साइन का इंटीग्रेशन आता कि नहीं, यस साइन का किसको नहीं आता, क्या माइनस का cos x, माइनस का cos x प्लस का k, ऐसा ऑप्शन है क्या। अच्छा प्लस वाले को पहले लिख दिया, मतलब k को पहले लिख दिया, तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करिए k को पहले लिख दीजिए, मैं एक ही स्टेप में k को पहले लिख देता। क्लियर। आइए 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन ये कहता है बच्चों की 3 इंटू का dx, जी हाँ, तो dx का इंटीग्रेशन होता बच्चे x प्लस का k। 69 के बाद 70 नंबर dx बट्टा का a का पावर x, बच्चे a का पावर x का आप फॉर्मूला ही रट्टा मारते, क्या चीज बच्चे a का पावर x log a, हाँ जी log a, डायरेक्ट ही फॉर्मूला था। मैं इसमें क्या करूं, यहां पर देखो 2 इनवर्स tan इनवर्स 1 बट्टा 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसे सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। 2x बट्टा का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है जी, इसका फार्मूला में 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है बताएंगे, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, हाँ जी यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना इसके लिए फार्मूला लगता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, 2 tan इनवर्स का 2x बट्टा का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, दिस इज फार्मूला। अब देखिए मैं इस फार्मूला का अप्लाई यहां पे करता हूं, तो 2 tan इनवर्स 1 बट्टा 2 बराबर tan इनवर्स का 2x, x के जगह पे हाफ 1/2 1 माइनस का 1 बट्टा 2 का स्क्वायर। रिजल्ट आ जाएगा इसका बच्चों की tan इनवर्स का 2 2 कैंसिल 1, नीचे वाला का खेल खेलेंगे तो क्या होगा 1 बट्टा में 1 माइनस 4, कांस्टेंट जोड़ दे क्या लगा दीजिए के, tan इनवर्स का 4 इकाई 4 माइनस 1 बट्टा का 4। आगे का अगर काम करें तो tan इनवर्स का ये 4 ऊपर गया तो 4 बट्टा का 3 प्लस का k, 4 बट्टा 3 है क्या, हाँ जी k यहाँ पर नहीं दिए हुआ, बट आपको k अगर दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी दिया तो मुश्किल नहीं, आपको यहाँ पे लगा देना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 71 नंबर बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 72, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट है। देखिए बच्चे हम अगर आप फार्मूला याद रखते हैं कि अगर कोई हमारे पास इंडिपेंडेंट, जब आप ये पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे आप जरूर ये पढ़े होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला, इसलिए मैं इस नहीं कह सकता कि आप भूल गए होंगे कि अगर P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B है तो आप इसे PA इंटू PB लिख सकते हैं। ये तभी लिख सकते हैं जब वो इंडिपेंडेंट हो A एंड B। क्या ये फार्मूला आप कभी नहीं भूल सकते, इसीलिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन लिखिए C करेक्ट होगा, ठीक है जी। आइए 73 नंबर क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट वाले केस में जरूर देख ले लीजिएगा, अगर कॉपी है तो कॉपी पलट के देखिएगा, जरूर बताए होंगे आपके टीचर। आइए देखिए PA बराबर का 1/2 है, PB बराबर का 0 है, देन कहता है कि बच्चे PA बट्टा B क्या होगा। देखिए इस धरती पे आए हैं तो अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े तो PA बट्टा B का फार्मूला भी आपको पता होगा, हाँ जी इस धरती वासियों को पता है। कैसे, तो देखिए PA बट्टा B का फार्मूला कहता है कि इसी को आप क्या करें इंटरसेक्शन में लिख दें, क्या चीज़ में, इंटरसेक्शन में जी, और जो नीचे लिखा हुआ उसे नीचे चिपका दें। आप देखेंगे कि PB अगर नीचे में 0 है तो आपको अगर कुछ कहना हो तो क्या कहिएगा,
मुझे इतना बता दे क्या कह सकते हैं। नीचे में जीरो, भाई क्या कहिएगा, नीचे में अगर जीरो है तो डिफाइंड नहीं है। कभी सुने नीचे जीरो होता? ये नीचे जीरो दे रहा है, डिफाइंड ही नहीं है ये, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड लिखेंगे। जा, बनाने की आगे आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भाई नीचे जीरो है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे जीरो कर दिया, यहां पे खेल खत्म इसका, बल्ले बल्ले हो गया, नॉट डिफाइंड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 74 नंबर क्वेश्चन कहता है 74 में, अच्छा ये है 70 6 - 1 1 0 है, 0 - 1 है ना, आई था। अगर आई से मल्टीप्लाई करते तो हम जानते कि कुछ होगा नहीं, 7 6 0 - 1 ही रह जाएगा, ये तो जानते। फिर भी आपको क्या कहते हैं, पैसेंट्स के लिए गुना कर लीजिए, 7 चक्के 7 इकाई 7 0, इसको इस पे पार्ट में ना, हाँ जी 0 6 इकाई 6, इसको इससे गुना करिए 0 0, इसको इससे 0 - 1, बोले ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 74 का आपको क्या हो चुका है, सी हो चुका है। आइए 74 के बाद हमारे पास एक 75 है, 75 को सॉल्व करना है, इसके लिए आपको इसको नोट करना पड़ेगा। नोट कर 75 नंबर क्वेश्चन का कहना बच्चे कि इफ इवेंट्स ए और बी आर इंडिपेंडेंट, अच्छा इंडिपेंडेंट लगा दिया तो और खुशी की बात है, इसका फॉर्मूला अच्छा होता। पी ए बराबर का जो है, पिया मतलब पिया 1/2, और P जो है A यूनियन का B है 3/5, और P भी हमारे पास P है, इतना काय भरा रहे हैं, नीचे लिख दीजिए। P भी हमारे पास बच्चे P है। देन कहता है वैल्यू ऑफ द P, तो P का वैल्यू क्या होगा। तो हमने इन सभी चीज को देखा, और यहां पर कहता बच्चे हमें P का वैल्यू क्या होगा। ओके जी, आइए अब इसके एक फार्मूला की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो क्या चीज फार्मूला कहता है, अगर कोई पी ए इंटरसेक्शन का पी बी है इंडिपेंडेंट में, सब में नहीं, पी ए इंटू का पी बी, याद रहे ए और बी क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट, इसलिए फार्मूला लगता है। विदाउट इंडिपेंडेंट वाले में ही ना कि सब मिले आके चिपका दे पकड़ के, मामला गड़बड़ आ जाएगा, ये चीज होता। हमारे पास अगर यूनियन है तब क्या होगा बच्चे, एक यूनियन का भी फार्मूला होता। ओके जी, अगर यहां पर से पी ए पी बी, पी ए का वैल्यू कोई देख लिया तो हाफ लिख देगा, पी बी का वैल्यू इंटू का पी। हमें चाहिए पी ए यूनियन का बी। अब देखिए हम यहां पर से नाउ पी ए बी निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन पी बी। एक मरतबा मैं रीचेक कर लूं, जी बिल्कुल ठीक है, क्रॉस चेक अपन कर लिए। तो देखिए पी ए ये चीज फार्मूला होता है बच्चे। अब मैं इस फार्मूला पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए इसका वैल्यू हमें 3/5 पता, मैंने लिख दिया। पी ए का वैल्यू पता है, पिया 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 1/2। पी भी हमारे पास पी है, पी लिख दिया। और ये अभी जस्ट हमने निकाला, देखिए ना कितना निकाले हुए, ये जी नहीं निकाले हुए ये इसलिए ना फ्यूचर के लिए पहले काम कर लेते हैं ना, बुढ़ापा में काम देगा वही के लिए। कितना है 1/2 मतलब P/2। अब देखिए बच्चों यहां से आपको कुछ नहीं करना, लघुत्तम खेल के खेल खत्म कीजिए। इसका 2 लघुत्तम है तो ऊपर में 1, ये 2P हो जाएगा, और ये माइनस का P। आगे अगर खूबसूरत की बात करें तो ये 2P में से 1 पिया गया तो 1 पिया, अब बट्टा में 3/5, यहां से भी नहीं निकलेगा जी, ये तो अपना वाला चीज हो गया। क्रॉस गुना करिए तो 5 इकाई 5, 5P, 3 दूनी 6, तो 5P बराबर का 6 - 5, तो 5P बराबर का डायरेक्ट लिखिए P बराबर का 1/5, ये भी नहीं लिख सकते जी। तो ये था 75 नंबर, ठीक। आइए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 76 नंबर क्वेश्चन
ये कुछ कहता नहीं है, ये कुछ बोलना चाह रहा है। 1/0 5 6। आप अगर ध्यान पूर्वक ना बनाए तो इसमें मामला गड़बड़ा सकता है। ठीक जी, ये 1 2 2/1, ये 1 2 1/2। बच्चे इसका 1 1 कैंसिल, अगला जो मैट्रिक्स आएगा वो 2/2 का होगा, 2/2 का। मैं इस मैट्रिक्स को अगर मैं गुना करना चला तो आप बोलेंगे सर कैसे गुना करिएगा। 1 को अपन पहले 5 से गुना किया जी, 5, और ये एक 6। 0 से गुना करेंगे तो 0, और इसको 0 से गुना करेंगे तो बच्चा 0। ठीक, 5 इकाई 5, 6 इकाई 6, 0 को 0 0, 2/2 का मैट्रिक्स। 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन। आइए 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है उसे देख लेते हैं। ये भी बहुत आसान है, बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा चीज दिया गया है इसमें भी। ये कहता बच्चे अगर x y है बराबर का 2x - 1 है, 7 है, तो x और y का वैल्यू क्या होगा। दैट्स ऑल। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों बराबर हैं तो दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इक्वल कर लेंगे। तो पहला बराबर x बराबर 2x - 1, इसको अपने पास बुलाइए, बराबर का -1, -x बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 1 आ गया, y बराबर का 7 आ गया, जहां पे 1 और वहां पे 7। क्वेश्चन नंबर जो है 78 है। इस प्रश्न में कहता है इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर सच डैट, दिया गया है 3AQ प्लस 2A स्क्वायर 5A प्लस I इक्वल टू का 0। कहता है ए इनवर्स इज इक्वल टू होगा, अपने को कहता है ए इनवर्स। अब मैट्रिक्स पर है तो ए इनवर्स का तो चर्चा हुआ ही होगा, तो ए इनवर्स में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड फॉर ए इनवर्स। ओके जी, आप लिख लीजिएगा। तो 3 दोनों की तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, लिख ही देते हैं, लिखिए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। 3 ए इनवर्स क्यू ए इनवर्स, 2A स्क्वायर ए इनवर्स, 5A ए इनवर्स, I ए इनवर्स, नल मैट्रिक्स ए इनवर्स। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी, अब कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अभी हमने देखा है कि a का पावर 3 और a का पावर में -1 है, या फिर आप सिंपल सी लॉजिक बोले तो आप यहाँ पर से a का पावर 3 में a, मतलब a स्क्वायर ही आप इसको लिखिएगा, घट जाएगा, 3 में से गया तो 2, यही ना। तो ये आपको 3A स्क्वायर, यहाँ पर कितना था बच्चे, 2A स्क्वायर ना, ये 2 लिखा हुआ है, तो ये 2A हो जाएगा, घट गया 1, और ये I हो चुका है, क्या हो चुका है, I, डबल A और A का इन्वर्स इनटू में, तो I बन जाता है, या फिर बोलिए आइडेंटिटी। और ये अगर बोले तो डायरेक्ट आपको A इन्वर्स और बाहर में नल मैट्रिक्स। क्लियर है। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, अब यहां से कुछ नहीं, ए इनवर्स को आप अकेला करिए, तो ये भैया जितना है सब माइनस में, तो आप बोलिएगा सर ए इनवर्स बराबर हम डायरेक्ट क्या ना लिख दें, माइनस में टोटल पार्ट 3A स्क्वायर 2A माइनस का 5I, सब माइनस में हो गया, ये प्लस में क्या बैठा हुआ है, देखिए सब माइनस में हो गया, तो माइनस वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट है, 3A स्क्वायर माइनस 2A माइनस का 5I। ठीक, आप इसे क्या कीजिए बच्चे, सही कीजिए। मैं कहता बच्चों कि 0 से 1 है लिमिट, x है 1 माइनस का x के होल पावर में 10 इंटू का dx। ये थोड़ा सा आपको टफ दिखता होगा, बट ये उस तरीके का टफ है नहीं, हाँ जी बिल्कुल। देखिए इस पे एक छोटा सा प्रॉपर्टीज है, देख लीजिए प्रॉपर्टीज कैसे काम करता है जी। ये कहता है अगर कोई हमारे पास A to B है, ओके, आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं भाई हमारे पास A to B चीज है, अगर आपके पास A to B है तो ये प्रॉपर्टीज का कहना है कि f ऑफ x, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस b माइनस का x इंटू का dx,
ए टू बी हमारा फंक्शन, ये लिमिट जो है वो रहेगा ही। ये क्या है बच्चे, एक प्रॉपर्टी है। मैं प्रॉपर्टीज को एक बढ़िया तरीके से देख लूं। जी हाँ, तो ये प्रॉपर्टीज है बच्चे। ये प्रॉपर्टीज आपको क्या करना है, इस पे अप्लाई करना। सर कैसे? देखिए, जिस जगह पे x है ना, वहां पे क्या कीजिए, लिमिट को ऐड कीजिए 1 प्लस का 0 और उसको घटा दीजिए। देन आपके पास ऐसा दिखेगा बच्चे। इसको हम बनाते हैं, ये तो प्रॉपर्टीज लिख दिया, किसी गली में अटका दीजिएगा। 0 से 1 ही रहेगा लिमिट, जोड़ेंगे 1 प्लस 0 1, तो ये x माइनस 1 इसमें से घटाया। अब अंदर वाले में चलते हैं, अंदर वाले में 1 माइनस का x, x के जगह पे कितना लिखेंगे बच्चों, कितना, x के जगह पे बोलिए ना हम, यहां पे x माइनस 1, बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए ना, इसको जोड़ दिया 1 प्लस 0 x वाले में घटाएंगे, माइनस 1 को नीचे रहने दिए, सेम टू सेम x में जाके ये काम किए। यहां पर भी x था तो x में जाके ये काम किए वेरिएबल में, बट इसके ऊपर 10 पावर है तो 10 रहेगा ही। फिर से सुन लीजिए, प्रॉपर्टीज कहता है कि इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और उसको x में घटा दीजिएगा, जो आपके पास वेरिएबल है। मैंने देखा हमारे पास एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है। यहां पर 0 प्लस 1 कर दिया और x में से घटा दिया, तो इसमें घटाया तो x माइनस 1। ओह, एक मिनट बच्चे, अच्छा मामला गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। एक मिनट, a प्लस बी ना, a प्लस बी ना, 1 प्लस का x है तो 1 माइनस का x, सॉरी बच्चों, इसके लिए दिल से सॉरी। 1 माइनस का x, वही ना, 1 प्लस 0 मतलब 1 में से x जाएगा, वही तो। आइए, ये चीज था बच्चों। तो 0 1, ये 1 माइनस x सेम टू सेम, माइनस 1 कैंसिल, 1 में से 1 गया तो 0 नहीं हो जाएगा जी। तो आपके पास x का पावर 10 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे 0 1 ही होगा, ये x का पावर 10 हो जाएगा, ये माइनस 10 और पावर 1 गया तो 11 हो जाएगा, x का पावर 11 इंटू का dx। बच्चों देखिए, यहाँ पर 0 to 1 जो लिमिट है रहने दीजिए, x का पावर 10, 11 बट्टा का 11, 12 बट्टा का 12, एक पावर जुड़ जाएगा ना। हाँ, और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि 0 से 1 लिमिट लेकर चलना। अब फाइनली रिजल्टेंट आ जाएगा एक मरतबा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, मतलब 1 माइनस, तो 1 माइनस का 11 माइनस का 1 माइनस का 12, 0 रखेंगे तो बच्चा 0 हो जाएगा, मत रखिए, चलिए छुरी हटाइए, 0 में डायरेक्ट 0 ही हो जाएगा ना जी। 12 11 का लघुत्तम, 12 इकाई 12 2, 12 इकाई 12 1 13, 132, और ऊपर 12 माइनस 1, मतलब आपको सिंपल लॉजिक है कि 1 बट्टा का 132 आ गया, खेले खत्म है, 1 बट्टा का 132, आंसर मिला लीजिएगा। 79 के बाद है 80 नंबर क्वेश्चन, मतलब 80 नंबर क्वेश्चन। 80 का कहना बच्चों, 80 नंबर क्वेश्चन का ये कहता है अगर हमारे पास x बराबर 1/5 है, देन द वैल्यू ऑफ द cos इनवर्स का x प्लस का 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे बच्चों 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला मत लगाने लग जाइएगा 10 में, ठीक है जी। हाँ, क्यों? देखो बच्चों, अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे बनाए तो बड़ा आसान होगा। देखिए तो सही, देखिए मैं बताता हूँ। यस, ये cos लिखिएगा, ये cos इनवर्स का x रहेगा ही, 2 साइन इनवर्स x है, इसको 2 टाइम लिखिए, साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स x, मतलब cos। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, बड़ा प्यारा फार्मूला है, क्यूट सा फार्मूला है कि अगर आपके पास, मैं लिख देता हूँ, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स का x, यार क्या लिखा रहा, साइन इनवर्स ना, साइन इनवर्स x हो जाएगा तो 90 लिखिएगा, मतलब π/2। ये फार्मूला मैंने लिख दिया, ठीक। फार्मूला आप साइड गले में लगाइएगा। ये cos इन दोनों का रिलेशन बना देगा π/2 प्लस का साइन इनवर्स x। एक और फार्मूला है बच्चे, वो फार्मूला मैं यहीं पर चिपका देता हूं, आप अलग जगह पे लिखिएगा साइड में, ठीक। क्या लिखिएगा, cos 90 प्लस का थीटा बराबर का होता माइनस का साइन थीटा, ठीक। तो इस फार्मूला का भी आपको अप्लाई कर ही लेना है। जस्ट देखिए कैसे, cos ये 90 थीटा के जगह पे साइन इनवर्स x, हमारा थीटा क्या है
साइन इनवर्स एक्स है, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा की जगह पे साइन इनवर्स का एक्स, इनवर्स से ये दोनों खत्म, माइनस का एक्स। बच्चे खुशी की बात है कि एक्स का वैल्यू दे चुका है 1/5, एक्स का वैल्यू दे चुका है, एक्स माइनस 1/5 हो गया। आप अगर चाहते तो डायरेक्ट 1/5 भी आप लिख के काम कर सकते थे, बस आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा बी। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है। इसके कहने का मतलब है कि अगर i प्लस का j है तो यूनिट वेक्टर पूछा, ओ यूनिट वेक्टर तो यूं ही निकल जाएगा, ए वेक्टर दिया गया तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर बराबर जो वेक्टर दिया हुआ उसी वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड से भाग देते तो हमारा यूनिट वेक्टर निकलता है जी। ये चीज है यूनिट वेक्टर का कंडीशन। तो यूनिट वेक्टर बराबर हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए और इसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, इसको अपन भाग दे देंगे, यही ना। देखिए हमारे पास वेक्टर ए कितना है, i प्लस का j, और वेक्टर ए मतलब आपको 1 का स्क्वायर, रूट के अंदर में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर फाइनली बात करें तो ऊपर में आ जाएगा कितना बच्चों, i प्लस का j और नीचे में √2। ऑप्शन नंबर चेक कर ले कितना नंबर ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बच्चे आपका जो यहां से रिजल्ट निकल कर आया वो आपको देख कर आ गया ए, 81 का ए लगा दीजिएगा। आइए 82 नंबर प्रश्न, 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बट्टा का dx प्लस y बराबर का 1, तो y नॉट इक्वल टू 1, हाँ जी y नॉट इक्वल टू -1 इज ओके जी। अब यहाँ पर चलिए कुछ ऐसा चीज़ है, हम आ चुके हैं अब डिफरेंशियल इक्वेशन पे। मैं कुछ बड़ा चीज़ नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें बात नहीं बोलूँगा, बस जानते हैं अगर dy बट्टा dx प्लस का py इंटू का q हो जाए तब आपको क्या करना है, IF निकाला जाता है इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e का पावर p dx, क्या चीज़ p dx, ठीक, ये फार्मूला। दूसरा चीज़ है आपको इसका सॉल्यूशन निकालते y इंटू आई एफ बराबर q इंटू का आई एफ और इंटू का dx, और कांस्टेंट को भी ऐड यहीं पर कर दीजिए, बाद में भी कर सकते हैं। ये चीज़ है बच्चे, ये तीनों आपके लिए फार्मूला है, इसीलिए आप इसको याद रख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में हो तो ये काम करते हैं, फॉर्म में होता मतलब फॉर्म में मतलब हाँ जी कोहली वाला फॉर्म। अब देखिए 82, तो P का बात करें तो बच्चों यहाँ पर 1 है, Q का बात करें तो 1 है। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करूँ तो e का पावर में p dx, 1 इंटू का dx बराबर IF, यहाँ से निकल चुका e का dx का क्या होता है, x होता है ना, e का पावर x। सॉल्यूशन की बात करें तो बच्चों इसका जो निकालेंगे क्या चीज़, y, IF का वैल्यू e का पावर x, q का वैल्यू बताइए 1 है, तो 1 इंटू का IF e का पावर x इंटू का dx प्लस का कांस्टेंट। देखिए बच्चों y e का पावर x हो चुका है, इधर ध्यान दीजिएगा तो e का पावर x से हो जाएगा, और कांस्टेंट क्योंकि e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होता। अब इसको नीचे भेज दीजिएगा तो y बराबर e का पावर x बट्टा का e का पावर x प्लस का कांस्टेंट e का पावर में x, ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस e का पावर x माइनस में और ये इंटू का c। बच्चों ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन, ऑप्शन में c नहीं है, कांस्टेंट में a लिए हुआ, मारपीट मत कर लेना बच्चों, आप c के जगह पे a भी लिख सकते हैं, भाई कांस्टेंट में a लिए हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना। सर आप भी a लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर लिखना चाहते तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते तो वो भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। आपको कांस्टेंट लिया गया, आप कांस्टेंट पे a ले लिया तो आप उससे झगड़ा कर लीजिएगा, नहीं जी, ठीक, a लिख दीजिए, ये लीजिए, क्लियर। तो ये चीज़ है बच्चा, अगर के होता तो आप के भी लिख सकते थे, ठीक है, कांस्टेंट अपन लिखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हमारे पास अगला प्रश्न उसे भी देख ही लेते हैं, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन था और हम लोग 82 तक आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन है जिसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है ये क्या कहता है बच्चों, ध्यान पूर्वक इसे आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आ जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चे कि अगर हमारे पास द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बट्टा dx, dy बट्टा का dx है प्लस का 2y है, ओके, और बराबर में cos x है, कहता है इज
आगे कहता है कि क्या होगा जी। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास 83 में dy बट्टा का dx है प्लस का 2y है बराबर का cos x है, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि p का वैल्यू बोले अभी जस्ट हमने देखा था ऊपर में साइड में, अभी जस्ट बताया था जी हाँ। q की बात करें तो cos x है। if पूछ रहा, ज्यादा दूर तक नहीं जाना, सॉल्यूशन तक मत जाना, if तक ही काम हो जाएगा। if बराबर e का पावर में p dx, क्लियर जी। ओके, p का वैल्यू बता दो बच्चा 2 और dx और ये p, बच्चे 2 को बाहर कर दो क्योंकि 2 कांस्टेंट है और dx और ये e के पावर में। देख बच्चा, ये 2 और dx का आपको क्या हो चुका, x हो चुका। डायरेक्टली बोले तो e का पावर कितना हो चुका बच्चे, 2x हो चुका, ये आपका if हो चुका। बस क्लियर, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका क्लियर, यहां से a इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 84 नंबर और ये कहता बच्चों कि 5j, क्या बोल रहा है, 5j का कैप वेक्टर जी, उसके बाद जो है 4i का क्या है, ये वेक्टर है, बराबर क्या होगा। एक चीज जानता बच्चा, प्लस में है कि गुना में जी, गुना में है, क्रॉस में, वो भी क्रॉस वाला बच्चा, वो भी सिंपल वाला नहीं, डॉट वाला नहीं, क्रॉस वाला जी। क्रॉस में कहता लाल कि अगर 5 को 4 से गुना किया तो 20 हो जाएगा, और ये जे आई जो अगर क्रॉसिंग करेंगे ना जे आई को, तो ये हो जाएगा आपका कितना बच्चे, मुझे तो बता दो तो कोई बच्चा। जे आई मतलब माइनस का के, देखिए आई जे होता तो प्लस का के, अपोजिट है ना, तो जे आई क्या हो जाएगा माइनस का के, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, -20 का के। दिस इज आंसर आपका हो जाएगा डी। डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। 85 भी है, उसे भी नजर से देख ही लेते। ये कहता बच्चे कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x - 3y प्लस का 4z बराबर का 6 प्लस 4z बराबर 6, तब क्या होगा। देखो बच्चे, इसमें क्या चीज है कि आपको कहता है डिस्टेंस ना, अच्छा डिस्टेंस तो अपनी चीज है, हमने पहले भी डिस्टेंस के लिए कुछ फार्मूला बताया था, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। देखो बच्चे, अगर आपको डिस्टेंस बोल दे, कभी भी प्लेन की बात कर लेते हैं अपन, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा लॉजिक है कि आपको काम करना है कि ax1 लिखते हैं, bx2 लिखते हैं, प्लस का c यार x1 लिखते हैं। एक मिनट बच्चा, x1 नहीं, शायद मुझे x1 y1 करके लिखते होंगे, हाँ जी यही फार्मूला लगता होगा, x1 y1 करके। हाँ 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 सही बात है, x1 y1 करके लगता है, देख लेना भी जरूरी है, गलती लिख देना फिर तो बड़ी बात हो जाएगी। x1 y1 और ये आपको z1 ना, हाँ, और नीचे में अंदर चलता √a² प्लस का b² प्लस का c², ठीक है। यस, आप पूरा भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको भी मोड लगा सकते हैं, दोनों में। अब ये चीज था बच्चे फार्मूला, ठीक। ये अगर किसके लिए, मैं एक्चुअली लिख देता हूं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। अब ओरिजिन बोला, देखिए अगर कोई पॉइंट दिया हो तो ठीक है, अगर डायरेक्ट, एक चीज मेन चीज छोड़िए, यहाँ पे डी लिखना 100% जरूरी है। देखो दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट, देखो मैं इनके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर देता, अगर आपको डायरेक्ट ओरिजिन के लिए बोले ना, तो ऊपर आपको कुछ नहीं करना, ओरिजिन वाले केस मैं नीचे भी लिख देता। ये याद रहे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में जो होगा ना बड़ा फायदा करेगा। यार ये बरकार बीच में आ गया, ओरिजिन बोल रहे थे ना, हाँ जी, ओरिजिन के लिए आपको जो काम करना बच्चे ध्यान पूर्वक देखिएगा, बस ऊपर में आप डी का मोड लगा दीजिएगा और नीचे वाले का a² b² निकाल लीजिएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला। क्योंकि देखो ओरिजिन का चक्कर क्या होता है कि x1 y1 z1 सब जीरो होता, हाँ सब जीरो होता है, ये पूरा का खेल खत्म, ये खाली भाई साहब और ये रहेगा, ये ओरिजिन में। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आज से बनाएंगे, ठीक। आइए मैं इसको पूरा सॉल्यूशन बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डिस्टेंस बराबर मैं लिखूंगा बच्चे a, अच्छा मैं तो क्वेश्चन लिखा ही नहीं, जा 85 में जो क्वेश्चन था उसको पहले मैं लिख देता यहाँ पे, तभी तो लिखे आगे। चलिए बच्चों, 85 नंबर पे जो क्वेश्चन है, मैंने देखा कि उसमें प्लेन जो दिया गया 2x - का 3y प्लस का 4z बराबर का 6, ओरिजिन है, मतलब x1 y1 दे चुका है 0 0, दिस इज पॉइंट है ये, ठीक। डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो देखो फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, मैं एक फाइनली दिखा दूं तुझे। डिस्टेंस बच्चा देख लो, बच्चे डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस बराबर बच्चा a ना, a हमारे पास ये a, ये b, ये c, ये x1, ये y1, ये z1, a हमारा 2, x1 0, ये 3, y1 0, 4, z1 0, इसलिए d सिम इसको अपने पास बुलाएंगे तो -6।
और डिवाइडिंग में जो चलेगा बच्चा इसका ए स्क्वायर, मतलब क्या, इसी का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक। हाँ देखो ऊपर वाले में कितना हो जाएगा बच्चे, सब पार्ट 0 -6 का सिर्फ मॉडुलस दीजिएगा, ठीक। मॉडुलस सिर्फ ऊपर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 चौका स्क्वायर 16, 16 9 25, 4 29, 6 बट्टा का 29। देख लीजिए जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो सही लगाइए। तो ऐसे बनाएंगे, डायरेक्ट भी बना सकते थे, डी ना, देखो ना डी ना, मतलब आपको माइनस का 6 बट्टा का √29, तो ये ऑब्जेक्टिव में काम दे देगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अगर मैं बात कर लूं, ये जो क्वेश्चन है 86 नंबर, 86 नंबर, ये कहता बच्चों कि द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 2x + y - 2z। अच्छा मैं एक चीज बता दूं बच्चे कि प्लेन का अगर एंगल निकालना हो, एक मिनट, एंगल बिटवीन दो प्लेन और प्लेन के बीच अगर आपको एंगल निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है। देखिए बच्चों उसके लिए अगर फार्मूला होता है, मैं एक बार देख लूं। हाँ ये कहता बच्चे कि cos थीटा बराबर, अगर मैं बात करूं कि n1 वेक्टर है और n2 वेक्टर है बट्टा का n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक, ये फार्मूला है, ठीक है। हाँ जी यही फार्मूला, ठीक। अब देखिए इस फार्मूला पे इस क्वेश्चंस को अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आ जाएगा। सबसे पहले हमने यहां पर अच्छा n1 का मतलब क्या हुआ वो चीज देखिए, पहले मैं क्वेश्चन को पहले दिखा दूं। 86 से क्वेश्चन में दो प्लेन से, एक प्लेन से हमारे पास 2x + का y, उसके बाद हमारे पास जो 2x 86 ना 2x + y - का 2z बराबर का 5, एक है हमारे पास 3x - का 6y - का 2z बराबर का 7 है। देखिए बच्चे हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x - 2z 3x - 6y - 2z बराबर का 7 है जी। इसके बाद कहता है इसमें आपको जो है ना इज क्या होगा। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इक्वेशन दे चुका है, दो प्लेन दे चुका है, हमें निकालना है। देखिए मैं बताता हूं, इस साइड आ जाता है। यहां से जो होगा असल में कि आपको n1 की बात करें, ओहो n1 निकालने का बड़ा प्यारा तरीका। देखो बच्चे क्या करना है, ये 2 लिखा हुआ ना, इसका कोफिशिएंट 2i, y के गुना में कितना बच्चे z, और यहां पर आपको माइनस का, अच्छा वेक्टर में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर में लिख दीजिए। यस ये आपको जो है j में माइनस का 2 वेक्टर, इस तरीके से n2 निकालेंगे तो बच्चे इसका पड़ोसी कितना बच्चों 3i, और यहां पर 6j माइनस का 2k। सही है ना, मैं सही लिख रहा हूं ना, ये इक्वेशन गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये चीज है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नीचे मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ठीक। मैं इसका क्या करता हूं, आपको n1 × n2 निकालेंगे, निकाल के पुट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तिया 6 माइनस का 6, 2 दूना प्लस का 4, 6 खत्म 4। अब n1 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना बच्चे 2 का स्क्वायर, अरे 2 का स्क्वायर 4 1 5 4 9 मतलब 3। n2 का वेक्टर, n2 का वेक्टर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40 और 9 40 9 49 मतलब कितना 7। अगर मैं बात कर लूं बच्चे कि यहां पर से cos थीटा बराबर का n1 का जो वैल्यू है वो देख लेते हैं अपन। n1 का वैल्यू कितना है 4 है। n2 का वैल्यू देख लेते हैं अपन कितना है यार, n2 का वैल्यू सॉरी n1 × n2 तो निकाल ही चुके, 4 और तेरी दोनों का मल्टीप्लाई निकाल चुके, यस। आइए उसके बाद जो हमारे पास है n1 का मैग्नीट्यूड कितना है 3 है और इसका मैग्नीट्यूड 7 है, तो 4 बट्टा का 7 × 21, थीटा को अकेला करेंगे तो cos इनवर्स का 4 बट्टा का 21। हाँ जी
तो बच्चे हमने यहाँ पर क्या किया, n1 निकाला। n1 कैसे निकला, डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि जो आपका प्लेन दिया गया है उसका अगर आप क्या करते कोफिशिएंट लिखते तो वो आपका n1 निकला। ठीक, इसका भी आप n2 इस तरीके से दोनों का अपन निकाल लिए। वैल्यू को हम इस फार्मूला में पुट किए और आसानी से आ गया। बट ये फार्मूला याद होना चाहिए, तो आप दो प्लेन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चा आप सबसे पहले इसे क्या कीजिए, नोट करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 है जिसमें हमको डायरेक्शन रेशियोज दे चुका था। कहता है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हैविंग द डायरेक्शन रेशियो, कहता है जो डायरेक्शन कोसाइंस वो रखता है डायरेक्शन रेशियोज 2 1 माइनस का 2। ठीक है, फिर कहता है कि आपको यहां से ये चीज, तो देखो बच्चों अब यहां पर से अगर मैं बात करूं कि 2 -1 माइनस का 2, ठीक, कि अब यहां से हम क्या करें डायरेक्शन रेशियोज दे चुका, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना बड़ा सिंपल चीज है। देखो ऐसे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका देख लो, या डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, ये 2 बट्टा का इसका आपको क्या करेंगे, सबका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यस हो गया। चलिए ठीक, उसके बाद क्या करेंगे -1 बट्टा का अंडर रूट, फिर ये चीज 2 का स्क्वायर कितना लिख दे, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, -2 लिखेंगे, -2 बट्टा का अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। जी हाँ, देखिए बच्चों यहां से आ जाएगा 2 बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 5 4 9 जिससे 3, ये -1 बट्टा में 3 और ये -2 बट्टा में 3। एक चीज याद रहे बच्चे, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको इसको जैसे a बट्टा का और इन तीनों का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं, फार्मूला भी होता है। ऐसे करके आप इसको क्या करेंगे, ये करेंगे, मतलब निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस रेशियो से प्राप्त करना हो तो। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन, ठीक, हाँ जी 88 नंबर प्रश्न में कहता है, अच्छा 88 में कोई खास चीज नहीं है, आपको जो है यहाँ पर छोटा सा चीज है, आपको ये दे दिया गया है, मतलब आपको 5k दे दिया गया है और डॉट का आपको दिया गया 2i प्लस का 2j कैप प्लस का 2k वेक्टर है। कहता बच्चों की डॉट निकालना, डॉट प्रोडक्ट का चक्कर ये होता है ना कि अगर आई अगर सेम टू सेम है तो 1 हो जाता, अदरवाइज कोई और है, मान लिया आई के जो कि आई जे आई के सब 0 कर देता, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन नहीं होता, सिर्फ आई को खाली मल्टीप्लाई करते, नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2i स्क्वायर जिससे कि ये 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -2 को j से गुना किया तो -4, 5 को 2 से गुना किया तो 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 में से 4 गया तो 8, दिस इज आंसर। सही है, 8 है क्या ऑप्शन, 0 बोल रहा, मतलब हमने गलती कर दिया क्या कहीं पे, हाँ एक छोटा सा लग रहा है एरर हो गया। बच्चों यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखना है कि यहाँ पे -2 था, असल में इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और एक चीज है यहाँ पर 3 था बच्चों, लिखने में गलती हो गया, 3 से 5, अब ठीक है, 3 को 2 से गुना किया, 3 दूना का 6, यस, और यहाँ पे 5 दूनी का 10। ओके जी, कौन क्वेश्चन हमने उठा लिया था, 88 नंबर क्वेश्चन था ना, एक मरतब फिर क्वेश्चन को अच्छे से लिखते हैं, हटाइए। 88 नंबर में है i 2j, उसके बाद प्लस का 5k माइनस का 2i प्लस का 4j और प्लस का 2k। और तेरी गड़बड़ हो गया था लिखने में, चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, असल में i को 2 से गुना किया तो आपको -2, 2 को 4 से गुना किया 2 चौका 8, 5 को 2 से किया 5 दूना 10, देखो ये 8 2 10, 10 में से 10 गया तो 0, रिजल्ट क्या हो चुका आपका, 0 हो चुका। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लेते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग जल्द 100 पे पहुंचने वाले हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे कहता है x इंटू का e का पावर में 2x और dx। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है कि x इंटू ई का पावर में 2x इंटू का dx करे तो क्या करें, बस कुछ नहीं करना, u इंटू भी लगाना है, क्या करना है, u इंटू का भी लगाना है, ठीक।
अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, u को रहने देंगे, क्या करेंगे, u को रहने देंगे। इंटीग्रेशन आपने जरूर पढ़ा होगा, उसमें u इंटू भी मतलब आपको जो है ना मल्टीप्लाई में आपको जरूर पढ़ा होगा। देखिए u को बाहर करेंगे, v का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, माइनस का फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x का इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वापस से e का पावर 2x लिखते हैं आइलेट के अनुसार। आइलेट अब पढ़े हैं क्या, मैं बता दूं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, कहीं हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। असल में हमने यहाँ पर u इंटू भी का, अगर कोई u इंटू भी है, आपको इसका इंटीग्रेशन बोला करने के लिए, तो u को बाहर करते हैं, v का आपको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, फिर बाहर करेंगे du बट्टा का dx करेंगे, फिर इंटू का v का आपको इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पर dx को बाहर करते हैं। ये फार्मूला होता है बच्चे, हमने इसलिए इसको ऐसा लिखा, ठीक, हाँ इसीलिए अपन ऊपर वाले को ऐसे देखा। देखिए बच्चों ऊपर में आपको हो चुका है x e का पावर 2x का इंटीग्रेशन, अभी रहने दीजिए, ठीक, माइनस dx का x e का पावर 2x का e का पावर 2x बट्टा का 2। बच्चे ये 1 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। असल जिंदगी में ये कैसा आ चुका है बच्चे, तो देखिए ऐसा आपको आ चुका है, x इंटू ई का पावर 2x बराबर का आप लिखिएगा, x तो बाहर है ही है, दिक्कत नहीं है, e का पावर 2x का e का पावर 2x बट्टा का 2 माइनस का ये 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि देखिए ना फिर से इंटीग्रेशन 1 बट्टा 2 बाहर, e का पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, e का पावर 2x तो आएगा ही, बट नीचे 2 तो भी आएगा ना, कांस्टेंट लगा दे क्या, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 इसका क्या हो गया, लघुत्तम हो गया, ठीक, तो ये 2 दूनी 4, तो 2x e का लघुत्तम आता ना जी, तब आ जाएगा e का पावर में 2x प्लस का k। कॉमन ले लीजिए बच्चों, ऊपर में e का पावर 2x दोनों में कॉमन है, तो 2x माइनस 1 और e का पावर 2x बट्टा का 4 प्लस का k, नहीं e का पावर 2x कॉमन, इसके बट्टा में 4, क्या दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। यस 90 नंबर क्वेश्चन 90 पर आ ही जाते हैं, तो 90 देख लीजिए क्या कहता है, ये कहता है 90, अच्छा 90 में भी बच्चे आपको ये चीज है कि 2i दे दिया गया है, माइनस का 3, इसको सही से आप नोट करेंगे, उस समय मामला गड़बड़ा दिया था, 5 के डॉट का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k। अब इसको कहता है बच्चे कि आपको यहां पर से 2 को 2 से गुना किया, 2 दूनी 4, 2 को इससे गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 3 दूनी, इसको जे वाले को जैसे, यार आप समझते नहीं है, अगर आई जे 0 कर देता है डॉट में, क्रॉस में हो तो फिर मामला गड़बड़ा देगा, फिर आई जे के को तो लंबा पड़ जाएगा, तो उसको नहीं, डॉट में देता ही ज्यादातर, क्रॉस में दिया तो क्वेश्चन नहीं बनाया, क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, वो भी बनाए थे। ओके जी, आइए इसको बाद 3 को जैसे गुना किया 3 दूनी 6, 5 को 2 से गुना किया 5 दूनी 10, अरे फिर तो गड़बड़ाया तो नहीं ना, एक मिनट नहीं, अब नहीं गड़बड़ाना चाहिए, 2 दूनी 4, एक मिनट देख लो फिर से बच्चे, हाँ जी बिल्कुल मुझे लग रहा है करेक्ट लग रहा है, 2 दूनी 4, 10 4 14, 14 माइनस 6 कितना हो चुका, 8 हो चुका है, ठीक। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन। 91 कहता है बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा का x है, इसका कहता है, देखो बच्चों 1 बट्टा x का अपन जानते हैं क्या होता है, log x होता, log x प्लस का आपको k लगा देना, बन गया ये log x प्लस का k, हो गया जी, हाँ जी 91, दिस इज सॉल्व, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो आइए स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 है, ये कहता है sin x इंटू का dx, ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे तो आप काफ़ी आसानी से बना सकते, नहीं आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप जानते हैं cos x, लेकिन माइनस के साथ होता है, क्या होता है, माइनस का, प्लस का कांस्टेंट के लगा दीजिए, ठीक। अगर आपको बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ये भी कर सकता है, के को पहले लिख दिया, माइनस cos x बाद में, मतलब ये प्लस में इसे पहले लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 93 ये कहता है बच्चों कि cos 6 थीटा कितना, cos 6 थीटा, और कहता है ये d थीटा बराबर क्या होगा, cos 6 थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसके साथ क्या कर ले, इसके साथ क्या करें कि cos 6 थीटा ना, यस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं कि sin थीटा होता, अब sin थीटा लिखेंगे, लेकिन 6 है तो 6 भी लिखेंगे, और जो आपको कोफिशिएंट पे जो गुना में उसको भी लिखना पड़ता है इसमें, आप प्लस का के लगा दीजिए।
तो ये चीज़ है बच्चों, ये आपका क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब 93 के बाद है 94 नंबर क्वेश्चन। कहता है बच्चों कि अंडर रूट 10 2x का आपको इंटीग्रेशन पूछता। तो देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है। आप जानते हैं 10x का इंटीग्रेशन क्या होता, 1/2। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जो 2 गुना में है तो ये मतलब 2 है ना, तो वो गुना में आ जाएगा, नहीं 1/2 log sec 2x। क्लियर? हाँ जी, याद रखेंगे जो गुना में वो आपको आ जाता बाहर। अब हमारे पास जो है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 के बाद 95। ठीक, ये कहता बच्चों के 0 से 1 है, x स्क्वायर का dx है। बड़ा सिंपल है, पावर 3 कर देंगे और बट्टा का 3 कर देंगे और 0 से 3 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 1/3 को आप बाहर करिए, एक मरता 1 का क्यू, एक मरता 0 का क्यू, रिजल्टेंट में 1/3 ही आ चुका है। तो ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन सब है बच्चों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देख ही लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है कि 0 से π/2, ठीक, और sin x इंटू का dx। हम लोग जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता, और इसमें हमको लगाना है 0 से π/2। तो अगर आप यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो क्या लिखेंगे, cos π/2 माइनस, यहाँ पे माइनस से वापस माइनस प्लस कर दीजिए, cos 0। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता, पहली बात तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता तो खेले खत्म, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता तो प्लस का 1। हाँ जी, 97 नंबर क्वेश्चन बच्चे। ये कहता है कि a to b है और e का पावर x इंटू का dx है। कुछ नहीं करना, e का पावर x का e का पावर x ही इंटीग्रेशन होता तो कोई खेले नहीं है इसमें। a to b, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। क्लियर? दिस इज सी या के लगा दीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन। 98 में क्या था बच्चे, a to b, उसके बाद है dx। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं x से होता, तो इसके लिए मारपीट मत कर लेना। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। 99 नंबर बच्चों। 99 में क्या था, 0 to 1 x इंटू का dx। अच्छा, हम लोग जानते हैं बच्चे 99 में x स्क्वायर बट्टा का 2, 0 से 1, मतलब आपको क्या होगा, अपर लिमिट माइनस का 1/2 माइनस का कितना 0, तो रिजल्टेंट में 1/2 ही हो चुका है, खेले खत्म। आइए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडिंग में x माइनस 1 इंटू का dx। अब इसका क्या करना बच्चों, सॉल्यूशन दिखाना है। आप चाहते तो इसको 1 का स्क्वायर भी कर सकते ताकि ये फार्मूला पर आ जाए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और नीचे एक्स माइनस 1। क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों कैंसिल, बराबर में हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू का सी। ओ सॉरी, इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन को सॉरी अभी छोड़ सकते हैं, अभी तो कैंसिल होगा। हाँ जी, एक्स का एक्स स्क्वायर बट्टा 2, 1 का एक्स और कोई कांस्टेंट लगा दे के या सी। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ 100 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चे यहाँ पर आप देखिए कि हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है। ये पार्ट 2 था वीडियोज़ का। तो फर्स्ट में हमने 1 to 50 सॉल्व किया था और ये आपको क्या है, सेकेंड है जिसमें आपको 51 से 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।